तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा। इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखुरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमारे साथ मौजूद हैं सहार शेख। आपको बता दें कि MIM पार्टी की मुमरा शहर में 5 सीट जीत कर आई है, लेकिन सहार शेख उनमें से एक है जो काफ़ी फेमस है। अपने दिए हुए भाषणों को लेकर सोशल मीडिया में ये काफ़ी वायरल है। हाल ही फ़िलहाल में इन्होंने एक भाषण दिया जिसमें इन्होंने कहा कि कैसा हराया। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड कर रही है, वायरल हो रही है। सहार शेख से हम बात करेंगे। सहार, क्या बताएंगे आपका जो एक मंच से जो आपने कहा कि कैसा हराएंगे, क्या सोचकर आपने कहा? क्योंकि लड़ाई तो काफ़ी दिलचस्प थी, क्योंकि मैं खुद यहाँ से रिपोर्टिंग किया तो वो चीज़ मुझे मालूम है। तो आपने जो ये कहा शब्द, वो शब्द काफ़ी वायरल। देखिए, वो तो एक खुशी की भावना थी मेरी आवाम को देखकर, क्योंकि उन लोगों ने जो भरोसा बताया हमारे ऊपर, अपने वोटों से नवाजा हमको, अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया हमको ताकत देने का। तो खुशी इस बात की थी कि जिन लोगों ने हम पर भरोसा नहीं किया, सोचा कि हम कमज़ोर हैं, चाहे वो आवाम के साथ रिश्तों के साथ हो या फाइनेंशियली हो, हर एक चीज़। क्योंकि जब आप एक इलेक्शन लड़ते हो ना, आप सिर्फ सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती कि आप कितने फेमस हो, कितने लोग आपको जानते हैं। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए सभी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, है ना, पैसे लगते, कई सारी चीज़ें लगती है। तो इन्होंने हमको सभी रिसोर्सेज से समझ लिया था कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि शायद दूसरे उनको ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे, बट उन ताकतवरों को हमने पछाड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मेहनत आप करते हो, और मैं पिछले 7 साल से राजनीति में हूँ, तो मैं समझती हूँ इसका प्रोसेस कैसा है। हमने पिछले साल विधायक इलेक्शन लड़ा था, और हमारे विधायक ही ये भूल गए कि मुमरा में विधायक की सबसे बेस्ट कैंपेनिंग जो की गई थी वो मेरे ज़रिए की गई थी। ये मैं नहीं बोलती, ये मुमरा की आवाम बोलती है कि MLA की कैंपेनिंग अगर किसी ने सबसे बेस्ट किया तो वो सहार शेख है। तो उनकी कैंपेनिंग अगर मैं इतनी अच्छी कर सकती थी, तो क्या मैं मेरी कैंपेनिंग अच्छे से प्लान नहीं कर सकती थी? तो जब इलेक्शन का प्रोसेस था, मैंने मेरी टीम ने मिल कर के कैंपेनिंग इस तरीके से प्लान करी कि मुझे मेरे काम पे, मेरी ज़बान पे, मेरे दिमाग पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है अल्लाह की तरफ से हमको दिए हुए, नेचुरल हमारी कुदरती चीज़ें जो है, हमारा दिमाग, इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए, और हमारी ज़बान, इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल। लेकिन आपने जो कहा कि कैसा हराया, वो उतनी क्लिप काफ़ी वायरल। वो इसीलिए कहा गया क्योंकि मेहनत की गई थी, कैंपेनिंग प्लान एक तरीके से की गई थी, और आपको प्लान तो होता है, फिर प्लान के बाद एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन के बाद रिज़ल्ट आता है। तो जब एग्जीक्यूशन का रिज़ल्ट अगर आपको पास आता है ना, तो फिर आपको पता चलता है कि आपका एग्जीक्यूशन 100% सही था। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि माशाल्लाह मेरा एग्जीक्यूशन इतना सही था, क्योंकि मैंने नीयत बनाई थी कि 1 के बदले 4, 1 के बदले 4, और मैं बेबाकी से, बेशर्म होके पूरी आवाम से मैंने पूरी कैंपेनिंग में यही बोला है कि मुझे पूरे 4 के 4 चाहिए। और जिस इलाके में इनका MIM का कैंडिडेट नहीं है, उस इलाके में आप नोटा दो। नोटा का काउंट इस बार मुमरा में 12,000 आया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। नोटा का पावर लोगों को समझना ज़रूरी है। ये मुमरा की बात है, इंशाल्लाह आने वाले कल में इंडिया में भी नोटा चलेगा, और उसके वजह से सरकारें भी गिरती है। तो ये पावर अगर आवाम और जनता समझ लेना, तो इससे बड़ा पावर कोई नहीं होता। तो इस तरीके से अगर कैंपेन प्लान होता है और एग्जीक्यूशन का रिज़ल्ट आपके हक में आता है, तो फिर उनको यही बोला जाता है, कैसा हराया।
तो ये वो खुशी थी। एक और आपकी क्लिप वायरल हुई जिसमें आपने कहा कि मुमरा को हम ग्रीन कर देंगे, हरा कर देंगे। तो जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति में जानकारी रखते हैं, उनका ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं ग्रीन कर देंगे मुमरा को। ये कहकर आपने अपने विरोधियों को आपके ऊपर टिप्पणी करने का मौका दे दिया। नहीं, देखिए, मैंने कोई मौका नहीं दिया, वो मौका ढूंढने बैठे। वो उनका काम अभी फ़िलहाल यही है कि इनका कौन सा स्टेटमेंट निकाले और कहाँ से क्या ढूंढे, क्योंकि ये लोग तो जीत चुके हैं। अब जीत हजम जिनको नहीं हो रही वो मौके ढूंढने बैठेंगे, क्योंकि काम तो कर रहे नहीं है ना। तो मौका उन्होंने खुद लिया है और वो भी गलत स्टेटमेंट्स पे उठाया है। वो स्टेटमेंट कोई कम्यूनल पॉलिटिक्स बना दिया उन्होंने, जबकि वो पार्टी लेवल स्टेटमेंट था। और मेरे पार्टी का झंडा हरा है। भगवा झंडा होता तो मैं बोलती कि भगवा रंग रंगो मुमरा को, बट मेरे पार्टी का झंडा ही हरा है तो मैं हरा कलर बोलूँगी कि मुमरा को हरा रंगा जाए। अगर झंडा भगवा होता तो बोला जाता है कि ऑरेंज रंग से रंगो मुमरा को। कोई रंग और कलर कोई कम्युनिटी को दिया नहीं गया है हमारे संविधान से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी ये बोला नहीं कि हरा मुसलमानों का है, भगवा हिंदुओं का है। अगर ऐसा है तो फिर इंडिया के फ्लैग में दोनों कलर एक साथ क्यों है? तो ये चीज़ें आवाम और जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग को इसी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, ये धार्मिक राजनीति खेल के। जबकि मेरा जो स्टेटमेंट था वो प्योरली पार्टी लेवल स्टेटमेंट था, क्योंकि यहाँ पर पार्टी MIM की है, झंडा हमारा हरा है। वो पार्टी तुतारी की है, उनका झंडा भगवा है। तो मैं पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे मैंने वो स्टेटमेंट दिया। इसको कम्यूनल लेवल पे चलाया जा रहा है, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि अगर मेरी सोच कम्यूनल नहीं है, मेरी सोच सेक्युलर जो झंडा है तुतारी, उसमें भी 3 कलर है, व्हाइट है, ग्रीन है। हाँ, बट उनको हरा दिख नहीं रहा ना, क्योंकि हरे को तो अभी हम लहरा रहे हैं। तो उनको सिर्फ वही दिख रहा है जो उनका झंडा है, कि हिंदुओं का भगवा है, इनका हरा है। तो उनकी सोच ये चीज़ों को डिफाइन कर रही है। हमारी सोच सेक्युलर है। हम हरे को भी लेकर चलना जानते हैं, भगवे को भी लेकर चलना जानते हैं। तो ये हमारी सोच है। हमारे साथ सहर शेख थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुमरा को हरा कर देंगे। इनका कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि क्योंकि ये MIM पार्टी से चुनाव लड़ी थी और इनके पार्टी का जो झंडा है वो भी हरा कलर का है।